नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरियल बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026, जो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सेट नंबर 7 हम तो देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तबकात-ए-नासरी से प्राप्त हुआ है। तबकात-ए-नासरी से, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बख्तियार खिलजी ने बिहार के प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थल जैसे नालंदा, उदयपुरी आदि पर काफी नुकसान पहुंचाया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार पर आक्रमण का विवरण तबकात-ए-नासरी से प्राप्त होता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रमुख सेनापति था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम। 2 देखेंगे, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद की संधि पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सूरजदौला ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ बनाया। तत्पश्चात तीनों ने संयुक्त सेनाओं ने पटना की ओर से प्रस्थान किया और सेना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज ने मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में शामिल हुए थे। 22 अक्टूबर 1764 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय प्राप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जून 1948 तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, निम्न में से किस कॉलेज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पढ़ाई की थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा श्याम दास कॉलेज भावनगर। आपको श्यामल दास कॉलेज भावनगर में आपको महात्मा गांधी ने पढ़ाई किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई के बाद भावनगर से श्यामल दास कॉलेज की पढ़ाई की। उसके बाद उन्हें इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई की। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। अशोक की नीति की आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में निम्न में किसने विश्वास किया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रोमिला थापर ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्या होगा रोमिला थापर। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। 6 देखेंगे, हुन राजा तोरमन ने किस राजा द्वारा पराजित किया गया था। हुन राजा तोमरन किस राजा द्वारा पराजित किया गया था। आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यशोधर्मन के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक में है वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। बी में है उसका साम्राज्य स्तर बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदरा तक था। और सी में है वह अपने पिता की विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। डी में उसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। आपके ऑप्शन निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही है पूछा गया है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मैंने भारत के मध्य भाग एवं दक्षिणी में इस वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति प्रथम था। इसका उत्तराधिकारी प्रवर सेन था, जो वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। बुंदेलखंड क्षेत्र इसके लेकर दक्षिण वर्तमान हैदराबाद का प्रभाव क्षेत्र शामिल तक विस्तृत था। वाटक नरेशों को शपथ में सम्राट की उपाधि धारण की। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। निम्न में से किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ से गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो ध्यान आकर्षित किसने किया था। इसका ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे। इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने भी सम्मिलित हुए थे। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिलकर बिहार के किसानों के संबंध में जानकारी दी, उनका ध्यान आकृष्ट करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। एक में है आपको मखली घोषाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। बी में है दर्शन और केंद्र विचार नियति था जो कि भाग्य है। सी में है जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। 3 में आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए, बी और डी सही है। इस प्रकार ए, बी और डी सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्न में से किसने महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? निम्न में किसने महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर मैकेंजी ने शुरुआत किया था। महलवारी व्यवस्था का सर्वप्रथम 1819 में हॉर्ट मैकेंजी ने दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। शेख बहाउद्दीन निम्न में से किस संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन निम्न में से किस संप्रदाय से थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सोहावर्दी संप्रदाय से थे। कौन? सोहारवर्दी संप्रदाय से थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। 12, किस वर्ष बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था? किस वर्ष बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1733 में मिलाया गया था। कब? 1733 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में क्या होगा? तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कठिन कार्य करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। अंगीठी का तत्समय शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अग्रिशिष्टिका। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। गरीबों की सहायता करो, इसे गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 3 भेद होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सबसिस्ट ऑफ द अंडरलाइन सजेस्टमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, नोटिसेबल। तो का राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ब्लैक एंड व्हाइट। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इन राइटिंग। कहाँ? इन राइटिंग। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। सेलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एटोम ऑफ गैलोरी वर्ड। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको सेम, SHAM से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। निम्न में क्या RBI की मौद्रिक नीति के गुणात्मक माप का भाग नहीं है? भाग नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रिवर्स रेपो दर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, भारत सरकार ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया है? भारत सरकार ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1986 ईस्वी में लागू किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में कौन है? कौन है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सभी है। पर्यावरण कारक, संस्कृति कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, निम्न में कौन व्हाइट गुड्स का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन व्हाइट गुड्स का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एयर कंडीशनर नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने अर्थशास्त्र के 2 साल बाद की शाखाओं को विभाजित किया, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र? निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में किसने अर्थशास्त्र के 2 साल बाद की शाखाओं में विभाजित किया, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रेगनर फिश ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। रेगनर फिश ने 1969 में अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है, हेलीकॉप्टर पर्यटक सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम मतदान किस जिला में हुआ है? सबसे कम मतदान बिहार के किस जिला में हुआ है 2025 के चुनाव में? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नवादा में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 है, बिहार का नया मुख्य सचिव हाल ही में किसे बनाया गया है? बिहार का नया मुख्य सचिव हाल ही में किसे बनाया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रत्यय अमृत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे, हाल ही में देश के सभी राजभवनों का नाम बदलकर क्या किया गया है? हाल ही में देश के सभी राजभवनों का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लोक भवन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है, यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से आपको बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस देश के राज्य से है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कर्नाटक से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे, भारत में 26 जनवरी 2026 को मनाए गए गणतंत्र दिवस के विषय में कौन सा कूट असत्य है? अतः कौन सा कूट असत्य है? एक में गणतंत्र दिवस 2026 विषय वंदे मातरम के 150 वर्ष था। तो में इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 26 जनवरी 2026 को भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। इसका मुख्य अतिथि थे रूस, मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ आयोग तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष शामिल हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न इनमें से सभी होगा, सभी आपको। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है, एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो किसको एशिया कप 2025 भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान को हराकर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। जैस्मिन
प्रश्न है, जैस्मिन लेम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनने कह रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। इस प्रकार सही कथन आपका बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। यदि समान आयतन किंतु भिन्न घनत्व P1 और P2 वाले दो मिश्रणीय द्रवों को मिला दिया जाए तो उसमें मिश्रण का घनत्व क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2P1 बटे P1 प्लस P2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। निम्न में से कौन विकल्प सही है? विकल्प सही पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित में कौन असत्य नहीं है? एक में अधिक कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। दो में वृत्ताकार गति में वस्तु का विस्थापन हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। तो आपको कूट की सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों होगा। 1 और 2 दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। प्रसरप तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? प्रसरप तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको दाब विद्युत पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दोनों में क्लोरीन यौगिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का नियतांक है जिसका मान होता है, तो जी इसका मान कितना होता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो हम देखेंगे तो ए में है क्रैकिंग होगा तो आपको पेट्रोलियम में, फिर बी में है प्रगलन, तो प्रगलन किस में होगा? तांबा किया जाता है, 3 हो जाएगा। फिर है हाइड्रोजनीकरण, तो हाइड्रोजनीकरण होगा खाद्य वसा में। उसके बाद है वल्कीकरण का किस में? तो रबर से किया जाता है। तो इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। 40 है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। धातुओं की सक्रियता में श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में जंतु है, सूची 2 में संघ है। आपको मिलान करना है। एस्केरिस है। एस्केरिस का हो जाएगा आपको आदि जंतु प्रोटोजोआ। फिर है मलेरिया परजीवी, तो मलेरिया परजीवी क्या होगा? आपको 3 होगा सुतकेमी संघ नेमिटोडा। और सी में है घरेलू मक्खी, तो घरेलू मक्खी का हो जाएगा आपको 2
संधिपद संघ आर्थ्रोपोडा। उसके बाद देखेंगे गाय, गाय है स्तनी वर्ग, तो 1 हो जाएगा मैमेलिया। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4, A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। 47 है, टिड्डी, तिलचट्टा, मक्खी तथा मच्छर सभी प्रकार के किस संघ का उदाहरण है? टिड्डी, तिलचट्टा, मक्खी तथा मच्छर सभी किस संघ के उदाहरण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा संघ का, आर्थ्रोपोडा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किस प्रकृति का होता है? दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किस प्रकृति का होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको हमेशा आकर्षण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर किण्वन कहलाता है, किण्वन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। आर्कियोपेटेरिक्स निम्नलिखित में से किसके बीच एक संक्रमणकालीन रूप था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सरीसृप और पक्षी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। किसका संकेत है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बैक्टीरिया प्रादुर्भाव का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं? किस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्र जोड़े बनते हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको अर्धसूत्री में बनते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। निम्नलिखित में सही विकल्प को चुने। एक में है वेलामीन कोशिकाएं अधिपाद आर्किडिस के लटकने वाली जड़ों में पाई जाती हैं। 2 में अमृत कोशिकाओं से बना एक स्पंजी ऊतक है जो वायुमंडल से नमी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। प्रश्न संख्या 55 है। किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है। किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विद्युत सेल में धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। भारत के कौन से राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार। ये आपका नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। प्रश्न संख्या 58 है। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आइवरजेनिक्स ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इसने आइवरजेनिक्स, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। प्रश्न संख्या 59 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। संसद की सिफारिश पर संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। निम्नलिखित में विकल्प को चुने। एक में भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 निश्चित की गई है। दो में राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/12 सदस्य मनोनीत करते हैं। और 3 में विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित है। आपके कोड की सहायता से चुनना है तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या थी। तो बिहार विधानसभा की निर्वाचित संख्या कितनी थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 318 थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में के मुंशी द्वारा वर्णित किया गया। 2 में है समाजवादी तथा अखंडता शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। नीचे दिए कूट के माध्यम से विकल्प को पहचानना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। 63 निम्नलिखित में कौन से कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ये लोगों को कल्याण को बढ़ावा देती है, इसलिए ये निजी और व्यक्ति परक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य और समवर्ती सूची, राज्य एवं समवर्ती सूची पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। निम्न में कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना केवल 1 बार संशोधन किया गया है। वह संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसके तहत संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। प्राकृतिक खेती के घटकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? एक में है वापासा जल वाष्प संघनन हेतु मृदा की केंचुओं को सक्रिय करने का एक प्रक्रिया है। 2 में है जीवामृत के दालों के आटे और गुड़ के मिश्रण का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना शामिल है। 3 में आच्छादन मल्चिंग में मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए वृक्षों फसल बायोमास के साथ विभिन्न प्रकार की गीली घासों का उपयोग करके एक सूक्ष्म जलवायु बनाना शामिल है। तो नीचे दिए कूट के प्रयोग को सही उत्तर को चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। कूट की सहायता से चुनना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। निम्नलिखित नदियों की एवं सहायक नदियों को सुमेलित कीजिए। तो ए में है बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक का हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? मसान। तो 4 हो जाएगा। बी में है बागमती। तो बागमती का लखनदेई हो जाएगा 3 हो जाएगा। सी में कोसी। तो कोसी का हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? इंद्रावती 2 हो जाएगा। और महानंदा का मेची हो जाएगा 1। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। प्रश्न संख्या 68 है। निम्नलिखित में लौ आयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला में किसका खनन होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हेमेटाइट का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बैलाडीला में हेमेटाइट लौ एक्स का खनन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे।
भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में रचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। दो में कश्मीर घाटी की रचना एक समान भिन्नति है हुई है। 3 में गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। 4 हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो कौन से कथन सही है, पुट की सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियां और पालनी पहाड़ियां मिलती है, कहाँ मिलती है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अन्नामुडई में मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि के प्रतिशत के घटते क्रम को रखे गए राज्यों को सही क्रम को पहचाने। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है। वातावरण का मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। सारगैसो सागर एक हिस्सा है। सारगैसो सागर एक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। फ्यूजी यामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्यूजी यामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जापान में स्थित है, जापान में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 है। ग्रिड लाइनिंग 10 GL10 क्या है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नासा द्वारा प्रक्षेपित विद्युत विमान है। नासा द्वारा प्रक्षेपित विद्युत विमान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर होगा 1968 ईस्वी में किया गया है। भारत की प्रौद्योगिकी शक्ति का प्रतीक बोकारो स्टील प्लांट BSL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की एक नगरीय इकाई है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है। प्रश्न संख्या 77 है। सवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? सवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उत्पादक स्तर में आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम आपको 78 देखेंगे। निम्नलिखित समाचार पत्रों उनकी भाषा के साथ सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है। एक में अल हिलाल का उर्दू हो जाएगा 2। उसके बाद आपको केसरी है, तो केसरी का 1 होगा। मराठी में 1। सी में है स्वदेश मित्रन, इसका हो जाएगा आपको सी का 4 हो जाएगा तमिल। और समाचार दर्पण, तो इसका हो जाएगा 3 बंगाली में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। प्राकृतिक गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए अधिकृत संस्था है। 2 में प्राकृतिक गैस को पर्यावरण प्रतिकूल माना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आप कथन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। प्रश्न संख्या 80 है। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पश्चिम तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक है मालाबार तट कर्नाटक के केरल के मध्य है। 2 में कोकण तट गोवा से गुजरात के मध्य है। 3 में कन्नड़ मैदान गोवा के गुजरात मध्य महाराष्ट्र के गोवा के मध्य है। तो पुट के सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। आपका 2 और 3 होगा।
सुमेलित नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। पृथ्वी के क्रोड के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें सत्य कथनों को पहचान कीजिए। एक में पृथ्वी का वायु कूट तरल अवस्था में तथा आंतरिक कूट ठोस अवस्था में है। दो में पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा क्रोड का पाया जाता है। कूट की सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन इस प्रकार है, राइट आंसर का 1 और 2 दोनों सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो एक में है सुंदरी, तब सुंदरी का हो जाएगा न्यूमेटोफोर, 2 हो जाएगा। फिर बी में है अमरवेल, तो अमरवेल का हो जाएगा चूसन मूल हो जाएगा 1। फिर है सिंगारा, सिंगारा का 4 होगा। स्वांगी कारक मूल 4 हो जाएगा। प्याज का है भूमिगत तना 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। प्रश्न संख्या 83, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक में प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियां वाला कमल है। 2 में है प्रतीक चिन्ह के 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है। नीचे दिए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन इस प्रकार है, तो राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 हम देखेंगे। MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा एक टेबल के सभी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड राज्य से है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अब देखेंगे मैथ और रीजनिंग, आप इसे स्वयं बना ले, आंसर बता दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या हम 86, तो इसका राइट आंसर होगा 7, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 194481, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 2400 रुपया, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 140%, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। 90 इस प्रकार राइट आंसर इसका 2 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 12, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे तो 37 वर्ष होगा, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 7 दिन, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 15 मिनट, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 10 सेकेंड में, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी 5 × 6 - 3 भागत 3 + 1 > 4, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा M14V, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी 180, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी, एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार आपका सेट प्रैक्टिस 7 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मेरा वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं सेट नंबर 8 में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।